नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण खबर है आप लोगों के लिए। खुशखबरी है क्या कि एमपी पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल की डेट आ चुकी है। एक नोटिफिकेशन या नोटिस आपको दिख रहा होगा, हालांकि ये आधिकारिक नोटिफिकेशन नहीं है और हम इसकी सत्यता की पुष्टि भी नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको यह स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि मैं अपने स्तर पर जितनी जानकारियां इसके बारे में जुटा सकता था उतनी जानकारियां जुटा चुका हूं, क्योंकि इसके पहले मैंने एक ऐसे ही नोटिस के आधार मानकर वीडियो बना दी थी और पता चला कि वो फर्जी निकला तो मुझे कान पकड़ के माफी मांगनी पड़ी थी। इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये जो है अभी तक तो यही जानकारी मिल रही है कि भाई ये नोटिस सच है। आइए इस नोटिस को पढ़ लेते हैं। इसमें एमपी पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल की तारीख दी गई है बाकायदा। चलिए शुरू करते हैं। आरक्षक जीडी एवं आरक्षक रेडियो के कुल 7,411 पदों पर भर्ती हेतु मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा ऑनलाइन परीक्षा दिनांक 12 अगस्त 2023 से 12 सितंबर 2023 तक आयोजित कराई गई थी। उक्त परीक्षा का परिणाम दिनांक 7 मार्च 2024 को मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा वेबसाइट www.esb.mp.gov.in पर जारी किया जा चुका है। सफल उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट पीपीटी ली जाएगी। अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का परीक्षण एवं 800 मीटर दौड़, लंबी कूद एवं गोला फेंक निम्नलिखित 10 स्थलों पर दिनांक 23 सितंबर 24 से 9 नवंबर 2024 तक, मतलब कि 23 सितंबर से आपके फिजिकल चालू हो जाएंगे और ये कब तक चलेंगे भाई साहब, 9 नवंबर तक। मतलब ये प्रक्रिया जो है बहुत लंबी चलने वाली है। 23 सितंबर से शुरू होकर 9 नवंबर तक फिजिकल आपके चलेंगे। दिनांक 29, 9, 24, 3, 10, 24, 15, 10, 24, 22, 10, 24, 28, 10, 24 से 3, 11, 24 को परीक्षा अवकाश रहेगा। बीच में कुछ तारीखें हैं जिनको लेकर फिजिकल नहीं होगा। उन तारीखों में जो प्रतिदिन 6 बजे से प्रारंभ होगा, मतलब फिजिकल जो होगा वो सुबह 6 बजे से शुरू होगा। ऑनलाइन परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के लिए मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा वेबसाइट पर सूचना पत्र जारी किए जाएंगे, जिसे डाउनलोड कर निर्धारित शारीरिक दक्षता परीक्षा स्थल पर लाना अनिवार्य है। सभी उम्मीदवारों को उनकी निर्धारित दिनांक को ही पहुंचना है। उम्मीदवार को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए जो दिनांक व स्थान सूचित किया जा रहा है उस दिनांक व स्थान में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। आपके लिए सूचना पत्र आएंगे, वो कि हमेशा आते एडमिट कार्ड आएगा, उसके साथ एक सूचना पत्र भी हो, दोनों को आपको लेकर जाना पड़ेगा। और इन्होंने ये भी कहा है कि जो आपको फिजिकल की डेट दी जाएगी, जो आपको ग्राउंड दिया जाएगा वहीं पर और उसी तारीख को आपका फिजिकल होगा। इसमें कोई भी किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। इसके बाद एक और देखिए, परीक्षा के लिए इन्होंने वेन्यू बता रखी है फिजिकल के लिए। कौन कौन से? भोपाल मोतीलाल नेहरू स्टेडियम, लाल परेड ग्राउंड, जहांगीराबाद, भोपाल। 2016 की दौड़ मेरी इसी ग्राउंड में हुई थी। इंदौर में कौन सा? पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय पीटीसी मूसाखेड़ी इंदौर। जबलपुर में है परेड ग्राउंड 6वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल रांझी जबलपुर। ग्वालियर में है परेड ग्राउंड 14वीं वाहिनी विश्वल कंपू ग्वालियर। उज्जैन में महानंदा एरिना ग्राउंड देवास रोड उज्जैन। सागर में है शासकीय इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज बहेरिया सागर। रीवा में है परेड ग्राउंड 9वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल रीवा। बालाघाट में है फुटबॉल हॉकी ग्राउंड 36वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल बालाघाट। रतलाम में है भगत सिंह शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बस स्टैंड के पास जावरा रतलाम। मुरैना में है परेड ग्राउंड 5वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल मुरैना। तो इन 10 जगहों पर अपने जो है वो फिजिकल होंगे और उन्होंने स्पष्ट कर रखा है कि जो आपको वेन्यू मिलेगा जिस ग्राउंड में और जिस तारीख को आपको फिजिकल निर्धारित किया जाएगा वहीं पर होगा, उसमें आप कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे। शारीरिक दक्षता चयन के विभिन्न चरणों में आधार ई-केवाईसी सत्यापन कराया जाएगा, अतएव अपना आधार कार्ड साथ लाएं। साथ ही अभ्यर्थी यह भी सुनिश्चित करें कि उनका आधार नंबर उनके द्वारा लॉक ना कर दिया गया हो। अच्छा, इस चीज को आप समझ लीजिए, कई बार क्या होता है कि हम आधार कार्ड को लॉक कर देते हैं आधार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, ताकि ई-केवाईसी ना हो। तो इस बात की आप पुष्टि कर लें कि अगर आपने अपना आधार कार्ड लॉक तो नहीं कर रखा है, और लॉक कर रखा होगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, ई-केवाईसी होगा ही नहीं भाई, बाहर होना पड़ेगा। इसलिए आप, और नहीं आपने उससे छेड़छाड़ की है तो फिर टेंशन करने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ दस्तावेज परीक्षण हेतु उम्मीदवारों को आवश्यक समस्त मूल प्रमाण पत्र एवं उनकी स्वयं प्रमाणित छायाप्रति साथ लेकर उपस्थित अनिवार्य होना है। देखिए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा आपका, तो उसके लिए आपको सभी डॉक्यूमेंट्स अपने लाने हैं और उनकी मूल कॉपी मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लाने हैं। आपको उनकी छायाप्रति
भी लानी है, शायद 2 या 3 सेट लेकर जाइए। और स्वप्रमाणित आप स्वयं से अटेस्ट कर सकते हैं, आपको जरूरत नहीं है कि आप स्कूल में अटेस्ट कराने जाएं या सरकारी अस्पताल में जाएं या पंचायत में जाएं, कहीं भी अटेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। आप सेल्फ अटेस्ट कीजिए, उसको स्वप्रमाणित कीजिए और स्वप्रमाणित प्रतिलिपि लगेगी। तो 2 या 3 कॉपी चाहिए आपको और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सभी साथ लेकर जाएं, है ना। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखेंगे। और जो फिजिकल की तारीख उन्होंने दी है, एक बार इस पर चर्चा कर लेते हैं। 23/9/24 से 9/11/24। और देखिए 23/9/24 से 9 नवंबर 24 तक। तो भाई साहब बहुत लंबे समय तक फिजिकल आपका चलना है, लगभग 1.5 महीने से ज्यादा आपका फिजिकल चलेगा। और आज से ही आप इसी प्रकार से आप तैयारी अपने शुरू कर दें कि भाई आपका फिजिकल जो है वो 23 सितंबर को होने वाला है। होने को आपका अक्टूबर में हो या नवंबर में हो, ये बाद की बात है, लेकिन फिलहाल आप अपने आप को इसी प्रकार से तैयार करिए कि भाई आपका फिजिकल जो है वो पहले दिन होगा और अपने आप को आप मजबूत स्थिति में खड़ा करिए। अभी तक आप किस प्रकार से दौड़ते थे, किस प्रकार से तैयारी करते थे, वो बातें अलग थी, लेकिन अब आपके सामने आपका लक्ष्य बिल्कुल निर्धारित है। और कल की एक वीडियो मैंने यही कहा था कि भाई हम बिना मंजिल के सफर कैसे करें, सफर का मजा ही नहीं आ रहा है। अगर सामने हमें मंजिल दिखे तो मेहनत करने में मजा आए, सफर का मजा आए। और सामने मंजिल आपको दिखने लगी है, आपका फिजिकल जो होगा वो 23 सितंबर से शुरू हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से अब देख लीजिए, 23 सितंबर तक आप हर हाल में किसी भी प्रकार का दर्द हो, कोई भी समस्या हो, इन सभी से आप ऊपर उठकर अपने आप को देख लीजिए। फिर दोबारा कब मौका मिलेगा वो बाद की बात है, पर आप चक्करों में नहीं पड़िए। एक बार मौका मिला है, आप उसी को भुनाने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद प्यारे साथियों। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी ऐसे साथियों तक साझा कर दें जो संभवतः इस वीडियो को देखना पसंद करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हाथ जोड़कर निवेदन है, अपने छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। धन्यवाद।